यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफी हद तक अपना मन बना चुकी है। 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सबसे खास दिन, क्योंकि यही दिन उनकी पैदाइश का है। हर साल की तरह इस बार भी मायावती अपने जन्मदिन पर मीडिया के सामने आई। पिंक सूट, क्रीम कलर का शॉल और गोल्डन चमचमाता नेकलेस पहने मायावती ने पहले शुभकामनाएं स्वीकार की और फिर सियासी हमला बोल दिया। ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही आज के दिन अर्थात दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग मेरा जन्मदिन पार्टी व मूवमेंट के हित में इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी के साथ मनाते हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पर एक साथ प्रहार किया। हाल ही में हुई बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक का जिक्र कर आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज की लगातार उपेक्षा हो रही है। कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है। यूपी की पूर्व सीएम ने इस दौरान ब्राह्मण समाज से किसी के बहकावे में न आने की अपील की। साथ ही विरोधी दलों को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी कि ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए और ना ही वो किसी की धमकी से डरने वाले हैं। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। बोलते बोलते मायावती वादा भी कर गईं कि उनकी सरकार आने पर ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी पूरा सम्मान मिलेगा। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। यही नहीं, बसपा प्रमुख ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता दुखी और परेशान है, लेकिन सरकार के नेता सिर्फ नफा नुकसान की राजनीति में लगे हुए हैं। क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफे नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफी सख्ती करने की जरूरत है। बसपा प्रमुख ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट किया। कहा कि बसपा इस चुनाव में भी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ अकेले मैदान में उतरेगी। तो जन्मदिन के मौके पर मायावती का ये सियासी संदेश साफ है। बसपा आने वाले समय में एक बार फिर सामाजिक सम्मान और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।